हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आज हम 10 सितंबर का करेंट अफेयर देखेंगे दोस्तों, जो कि अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक ना। इस वीडियो में दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे ग्रुप डी हो चाहे एसएससी हो, किसी के भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक ना। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों, नीचे दिए गए लिंक से ले सकते हैं इसका पीडीएफ भी। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 10 सितंबर को। 10 सितंबर को विश्व रोकथाम दिवस मनाया जाता है, रोकथाम आत्महत्या दिवस। ठीक ना। देखिए दोस्तों, 8 सितंबर को याद रखिएगा कि 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 8 सितंबर को हाल ही में विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया, विश्व साक्षरता दिवस। ठीक ना। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया गया, याद रखिएगा। 20 जुलाई की बात करते हैं दोस्तों, तो 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। ठीक है ना। विश्व शतरंज दिवस ये मनाया जाता है 20 जुलाई को, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, 1 मई को भी याद रखिएगा कि 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस। मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मई को। ठीक। देखिए दोस्तों, इसकी थीम क्या रखी गई थी? विश्व रोकथाम दिवस की थीम क्या रखी गई थी? तो ये रखा गया है इसका थीम दोस्तों, लोगों में अपने काम के जरिए उम्मीद पैदा करना। ठीक है ना। लोगों में अपने काम के जरिए उम्मीद पैदा करना, यानी उम्मीद पैदा करना है दोस्तों, इसकी ये थीम है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक क्या है दोस्तों? तो भारत की रैंक है दोस्तों इसमें 132 रैंक है। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 132 है, याद रखेगा। देखिए दोस्तों, इसका स्टैटिक एकदम खतरनाक है। इसमें स्टैटिक क्वेश्चन में लिया जाता है। अगर आप वीडियो देखते होंगे तो आपको मालूम होगा। ठीक है। देखिए, अगर पूछे दोस्तों कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो 135 है। लिबिलिटी सूचकांक में भारत की रैंक, तो भारत में दिल्ली की रैंक 112 है। ठीक ना। लिबिलिटी सूचकांक में दिल्ली की रैंक 112 है। भारत की नहीं पूछेगा, दिल्ली की पूछेगा। ठीक ना। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? 121 है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 180 है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एकदम याद रखिएगा, एकदम एग्जाम में पूछेगा। ठीक ना। इसमें भारत की सबसे अंतिम रैंक आई है, तो ये पूछेगा। विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक क्या है? 7 है। क्या है? 7 है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का हाल ही में निधन हो गया। वो कहाँ की महारानी थी? तो वो कहाँ की महारानी थी दोस्तों? तो वो इंग्लैंड की महारानी थी। इंग्लैंड कह लीजिए या ब्रिटेन कह लीजिए। ठीक है ना। इंग्लैंड कह लीजिए या ब्रिटेन कह लीजिए, एक ही बात है। तो इंग्लैंड की महारानी कौन थी? तो एलिजाबेथ, जिनका हाल ही में निधन हो गया। देखिए दोस्तों, इससे जो स्टैटिक जीके है, इससे एकदम एक क्वेश्चन कंफर्म है दोस्तों, एग्जाम में पूछेगा, किसी भी एग्जाम में जरूर पूछेगा, एक क्वेश्चन कंफर्म है। ठीक है। देखिए, एलिजाबेथ द्वितीय का जन्म कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1926 ईस्वी को हुआ था। 1926 को। गद्दी पर कब बैठी थी दोस्तों? तो 5 फरवरी 1952 ईस्वी को बैठी थी, 25 साल की उम्र में। याद रखिएगा कि 5 फरवरी 1952 को बैठी थी, 25 साल की उम्र में। पूरा नाम इनका याद रखिएगा, एकदम पूछेगा। पूरा नाम क्या था? एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर था इनका पूरा नाम। मृत्यु कब हुआ है दोस्तों? तो मृत्यु हाल ही में हुआ है, 96 साल की उम्र में हुआ है। याद रखिएगा कि 96 साल की उम्र में हुआ है, यानी शतक मारने से बस 4 रन कम हो गया। ठीक ना। 4 रन यानी 4 वर्ष कम हो गया शतक मारने से, याद रखिएगा। एक और याद रखिएगा दोस्तों, हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? तो लीज ट्रस को बनाया गया है। लीज ट्रस को हाल ही में ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, चौथा नंबर। देखिए, मंगोलिया के राष्ट्रपति ने राजनाथ सिंह को क्या उपहार दिया है? हाथी, शेर, घोड़ा, कुत्ता। ओह दादा, ओह, ये तो मौज कर दी। देखिए, ये तो ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम में पूछेगा। ठीक ना। कोई आंसर क्या है? घोड़ा है। घोड़ा किसी को कोई उपहार में दे रहा है, तो एकदम मोस्ट क्वेश्चन है, घोड़ा ही दे दिया रहा है। अंगूठी, मोबाइल नहीं, एकदम घोड़ा ही उपहार में दे दिया जा रहा है। ठीक ना। तो मंगोलिया के राष्ट्रपति ने राजनाथ सिंह को कौन सा उपहार दिया है? घोड़ा उपहार दिया है उपहार में। देखिए दोस्तों, मंगोलिया में पहली बार कोई मंत्री गए थे। ठीक ना। कोई मंत्री गए थे दौरे पर, मंगोलिया के दौरे पर, भारत की तरफ से पहली बार। इसी के उपलक्ष्य में मंगोलिया के राष्ट्रपति ने घोड़ा उपहार दिया है राजनाथ सिंह को। ठीक ना।
देखिए मंगोलिया का राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने घोड़ा उपाड़ दिया है? तुख नागिन खुर-रेल सुख है, यानी सुख कर रहे हैं, हमेशा क्या करते हैं, ये सुख करते हैं, इसीलिए तो घोड़ा दिए हैं, सुख हमेशा करते हैं। और नागिन, नागिन है क्या है? नागिन वहाँ के राष्ट्रपति है। मंगोलिया का राष्ट्रपति कौन है? नागिन है, याद रखिएगा। युद्ध अभ्यास देख लेते हैं जो मोस्ट है। देखिए एक्स बिन पूछेगा तो वियतनाम, बिन में बी से बिन वियतनाम, यानी भारत और वियतनाम के बीच एक्स बिन युद्ध अभ्यास होता है। सीम बैक्स पूछे तो सीम से आ रहा है सिंगापुर, सी से आ रहा है सिंगापुर, तो भारत और सिंगापुर के बीच सीम बैक्स है युद्धाभ्यास। ये सब भारत से है, सब क्या है, भारत से ये युद्धाभ्यास है, याद रखिएगा। सिली नेक्स्ट पूछे तो सिली आ रहा है श्रीलंका से। सीट मैक्स पूछे दोस्तों तो सी से सिंगापुर, टी से थाईलैंड, यानी सीट मैक्स पूछे तो सिंगापुर और थाईलैंड का युद्धाभ्यास है भारत से, ठीक ना। खंजर पूछे तो खंजर किर्गिस्तान से होता है भारत का। खंजर युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? किर्गिस्तान के साथ। रिम पैक पूछे दोस्तों तो यूएसए, याद रखिएगा। रिम पैक युद्धाभ्यास किसके साथ? यूएसए के साथ भारत का होता है। 5वां नंबर देखिए दोस्तों, 5वां नंबर के हाल ही में किस राज्य ने 100 दिन, एकदम मोस्ट क्वेश्चन है, उसको स्टार बना लीजिएगा, एकदम पूछेगा एग्जाम में, ठीक ना। देखिए हाल ही में किस राज्य ने 100 दिन की शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है? तो किसने की है? तो ये राजस्थान ने की है। देखिए दोस्तों राजस्थान में हाल ही में हस्तशिल्प नीति भी स्टार्ट की गई है। हस्तशिल्प नीति कहाँ स्टार्ट की गई है? तो ये की गई है राजस्थान में। हस्त मतलब हाथ, जिसका हाथ सही रहेगा वो राज करेगा, याद रखिएगा कि जिसका हाथ सही रहेगा वो राज करेगा, ये याद करने का तरीका है। तो 100 दिन की शहरी रोजगार गारंटी योजना कहाँ शुरू हुई है? तो राजस्थान में, याद रखिएगा। शहरी है, ग्रामीण नहीं है, क्या है? शहरी है। देख लेते हैं उसको कुछ स्ट्रेटेजी के। देखिए वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 26 जनवरी 2022 को दादर नगर और हवेली और दमन दीव को केंद्र शासित में, यानी दोनों को एक में कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, यानी मिला दिया गया। तो 26 जनवरी 2022 को, ठीक, 26 जनवरी को। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से लद्दाख को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया, 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक। अगला देख लेते हैं 6 नंबर कि अमेरिका ने F-16 लड़ाकू के जेट के बेड़े के रखरखाव के लिए पाकिस्तान को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है? तो कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की? तो ये 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है। ये ऐसे आदमी कोई सहायता दे रहा है कि पैसा ही नहीं देगा, पैसा लेकर भाग जाएगा, जानता ही नहीं है। इंडिया ना इसके बारे में जानते हैं कि कितना बड़ा चोर है, ठीक ना। भारत लोग जानते हैं कि कितना बड़ा चोर है, भारत लोग तो कभी सहायता ही नहीं देंगे इतना। सुधर जाओ अमेरिका वाले, इसको मत दो सहायता, ठीक ना, न तो लेकर भाग जाएगा। तो कितना सहायता दिया है? तो 450 रुपये, 450 मिलियन डॉलर, 450 रुपये बस याद रखिएगा। 500 रुपये नहीं दिया है, 450 रुपये, यानी 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है F-16 लड़ाकू विमान रखने के लिए, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों कि अमेरिका ने यूरोप को कितनी अरब अमेरिकी डॉलर की सैन्य सहायता दी है? यानी सैन्य सहायता के रूप में यूरोप को दिया है अमेरिका ने। तो ये दिया है 2 अरब अमेरिकी डॉलर। ये अमेरिका के पास बहुत पैसा हो गया है, चोरी करना पड़ेगा लगता है, ठीक ना। तो 2 अरब अमेरिकी डॉलर की सहायता दिया है अमेरिका ने यूरोप को, याद रखिएगा। कुछ देख लेते हैं स्ट्रैटेजी दोस्तों। देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? अमेरिका का राष्ट्रपति तो जो बाइडन है, ये तो सब लोग जानते हैं। देखिए विदेश मंत्री याद रखिएगा, क्योंकि विदेश मंत्री हाल ही में चर्चा में है, ठीक ना। तो विदेश मंत्री यहाँ के एंटनी अल्बनीज है, यहाँ के विदेश मंत्री हैं। 8 नंबर देखिए दोस्तों, 8 नंबर के हाल ही में विराट कोहली ने T20 का पहला शतक किसके खिलाफ मारा है? यानी अपने T20 करियर का पहला शतक किसके खिलाफ मारा है दोस्तों? तो ये मारा है अफगानिस्तान के खिलाफ। किसके खिलाफ? अफगानिस्तान के खिलाफ मारा है विराट कोहली ने। पाकिस्तान के खिलाफ मारता तो मज़ा आ जाता, हम लोग तो प्रसादी चढ़ रहे, ठीक ना। पाकिस्तान के खिलाफ मार रहा था तो और मज़ा आ जाता। आंसर क्या है? अफगानिस्तान है, पाकिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान के खिलाफ मारा है 53 गेंदों में। 53 गेंदों में 100 रन मारा है, जबकि 61 गेंदों में 122 रन, यानी 53 गेंद में अपना शतक पूरा किया है और 61 गेंद में 122 रन मारा है अफगानिस्तान के खिलाफ, ठीक है ना। याद रखिए 61 गेंद में 122 रन।
अगला देखते हैं दोस्तों 9 नंबर कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का नया उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? तो किसने किया है दोस्तों? तो ये किया है नरेंद्र मोदी ने। देखिए दोस्तों, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने सुभाष चंद्र बोस की 28 फुट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया है, ठीक ना। 28 फुट ऊंची है, याद रखिएगा कि 28 फुट ऊंची है। किसकी बनी है? तो ये ग्रेनाइट की बनाई गई है, ग्रेनाइट की, ठीक ना, याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। बात करते हैं दोस्तों कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू क्या है। देखिए दोस्तों, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जो न्यू दिल्ली है, तो न्यू दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक जो 3.2 किलोमीटर का क्षेत्र आता है, उसी को कहा जाता है सेंट्रल विस्टा एवेन्यू। समझ में आ गया दोस्तों कि जो न्यू दिल्ली से लेकर इंडिया गेट के बीच में जो 3.2 किलोमीटर क्षेत्र आता है, उसी को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहा जाता है। तो इसका उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। किसने? नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे भारत के वर्तमान में क्या है? प्रधानमंत्री है, याद रखिएगा। अमित शाह की बात करें दोस्तों, तो ये क्या है? होम मिनिस्टर है, यानी गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है, ठीक। द्रौपदी मुर्मू, याद रखिएगा, हाल ही में राष्ट्रपति किसको बनाया गया 15वीं बार? तो ये बनाई है द्रौपदी मुर्मू, ठीक, राष्ट्रपति, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राजनाथ सिंह के बारे में मैंने बताया है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों कि इंडिगो का नया CEO किसे बनाया गया है? इंडिगो का नया CEO किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पीटर एल्बर्ट्स को। किसके स्थान पर? तो रोन जॉय दत्ता के स्थान पर बनाया है। तो इस आंसर क्या है? पीटर एल्बर्ट्स है, ठीक ना, इंडिगो का। देखिए दोस्तों, पिछले प्रश्न का क्वेश्चन देखते हैं। तो पिछले प्रश्न का हमारा क्वेश्चन था कि ई अभियोजन के उपयोग में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो आंसर क्या है इसका? उत्तर प्रदेश है शीर्ष राज्य। आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखिए, आज का अभ्यास प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।